रिप्रोडक्शन के मेनली हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंसेस है ये हम आज के इस वीडियो के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ए सेक्सुअल में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट ही जो है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ये बैक्टीरिया में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इस वजह से हम यहाँ पे बैक्टीरिया को ओमिट कर रहे हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब एक जो पेरेंट सेल होता है उसने आगे जो है वो फर्दर दो में डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स को जो है वो अराइज कर देना होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक हमारे पास है मेल पेरेंट और दूसरा हमारे पास है फीमेल पेरेंट। तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने आगे गैमीट्स को बनाना होता है, यानी कि जो मेल पेरेंट है वो मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं उसको आगे बनाएगा, और जो फीमेल पेरेंट है वो आगे हमारे पास फीमेल गैमीट को यानी कि एग जो है उसको बनाएगा। अब ये वाले जो हमारे पास गैमीट बन चुके हैं यही आगे जो है वो फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करके आगे जो है वो जाइगोट बना देंगे। ऑफ कोर्स ये जो गैमीट है ये हैप्लाइड होंगे, यानी कि इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो एन होगा, मतलब हैप्लाइड है, और आगे जब ये फ्यूज़ हो गए यानी इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, ये हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो बना देंगे। अब ए सेक्शन में नेक्स्ट देखें तो इसमें मियोसिस नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास जो पेरेंट सेल है ये माइटोसिस करता है और माइटोसिस के लिए दो न्यू डॉटर सेल्स बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ सेक्शुअल में क्या होता है, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें जो है वो मियोसिस प्रेजेंट होती है, मतलब हमारे पास ये जो गैमीट्स बन रहे हैं ये ऑफकोर्स मियोसिस के जरिए बन रहे हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो तो डिप्लॉयड हैं भाई, तो डिप्लॉयड सप्लाइड चीज़ ऑफकोर्स मियोसिस के जरिए बनेगी। तो इसमें क्या है, मियोसिस होगी ताकि हर जनरेशन में जब क्रोमोसोम्स डबल ना होते जाएं। इसके बाद अगर हम सेक्शुअल में देखें तो ए सेक्शुअल में क्या है कि ऑफस्प्रिंग्स मतलब कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई वो माइटोसिस से बन रहे हैं। और सेक्शुअल में देखें तो सेक्शुअल में जो है वो ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स जो है वो सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। इसमें क्या है, क्योंकि हमारे पास मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में हमें पता है जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो आती हैं, इसी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो जेनेटिक वेरिएशंस शो करेंगे। अब ए सेक्शुअल हमारे पास कुछ प्लांट्स के अंदर होगी, लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल्स मतलब कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स नहीं हैं उनके अंदर होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी, और जो मोर डिफरेंशिएटेड यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मैमल्स बर्ड्स वगैरह हो गए, इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अब सेक्शुअल है जो है वही हमारे पास ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर और ज़्यादातर एनिमल स्पीशीज़ के अंदर होती है। ए सेक्शुअल में क्या होता है, क्योंकि इसमें माइटोसिस होनी है, कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि बहुत तेज़ी से जो ऑफस्प्रिंग्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, यानी ऑफस्प्रिंग जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जल्दी टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन सेक्शुअल में क्या होता है कि इसमें इतनी तेज़ी से जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो आगे प्रोड्यूस नहीं होते। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।